बाबा जी ने इस कौम को दलेर बनाया है। ये तो मिर्जा जेलमी जैसे बदबख्त बंदे हैं जिन्होंने पकड़ करके कौम को बुज़दिल बना दिया। खुद कमरे से बाहर कोई नहीं आते और जनाब कहते हैं कि एक तरफ बंदा क्लाशनकोफ लेकर खड़ा हो और दूसरी तरफ तलवार से, तो उनका मुकाबला कैसे हो सकता है? वो तो सहाबा का दौर था, आज जदीद दौर है। मैंने कहा तुमने कौम को पकड़ के बुज़दिल बना दिया। एक ये बदबख्त मिर्जा जेलम का और दूसरा वो कादियान का काना दज्जाल कि जिसने पकड़ के जिहाद की नफी कर दी। और ये कहते रहे लोगों से जनाब अब जिहाद जो है ना वो तलवार से नहीं होना चाहिए, अब कलम से होना चाहिए। मैंने कहा ये तुमने कौम को पैगाम दिया, तुम्हें नहीं पता जो तुम बुज़दिली की बातें कौम के सामने करते हो, ये कौम तो उन सहाबाए किराम की वारिस है कि जो सहाबाए किराम 313 बदर के अंदर मौजूद थे और उनमें 8 बंदे तो गए नहीं, बाकी 305 रह गए और 305 में 8 बंदों के पास तलवारें थी। वो 297 जो कुफर के सामने 1000 काफिरों के सामने खड़े थे, वो किसकी पावर से खड़े थे? वो दौलत की पावर के साथ खड़े थे, वो शोहरत की पावर के साथ खड़े थे, वो मईशत की पावर के साथ खड़े थे, वो असले की पावर के साथ खड़े थे। उनके पास तो वो था ही नहीं। मैंने कहा इकबाल तू दस वो किसकी पावर से खड़े थे? तो इकबाल कहता है मोमिनस इश्कस इश्कस मोमिनस इश्करा नामुमकिन मामुमकिनस। इकबाल कहता है वो लोग उस जमाने में बगैर तलवारों के, बगैर नेज़ों के, बगैर तीरों के वो सरकार जाने आलम की मोहब्बत और दीन की पावर के साथ खड़े थे। इधर मैं ये बात करता हूँ इन बदबख्त बंदों से कि जब तुम्हारे अंदर बुज़दिली आ गई है ना तो तुम कौम के सामने इस्लाम की ऐसी तर्जुमानियां ना करो। वो किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे जिन्होंने इस कौम को पकड़ करके आज जनाब जिहाद की ऐसी रूह पैदा की कि हमारा हर जो लब्बैक वाला कारकुन है वो सरकार जाने आलम की इज्जत और अजमत के लिए और जनाब इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। और फिर लोग आज ये बातें करते हैं ना कि मईशत डूब जाएगी, जंग लगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा, पैसे कम पड़ जाएंगे, हमारे पास तो असलहा ही कोई नहीं, हमारे पास बारूद कोई नहीं, हमारे पास एटम बम कोई नहीं इतने ज्यादा, उनके पास जनाब जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? मैंने कहा ये तुम्हारी सोच है, मगर इस्लाम जो है ना वो ऐसा है कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने जिस वक्त मिस्र अभी फतह नहीं हुआ था ना, तो हजरत अमर बिन अलास ने हजरत उमर बिन खत्ताब को हाथ लिख दिया, फरमाया कि आप जो है ना 4000 बंदों का लश्कर भेज दें, जब वो लश्कर मेरे पास आएगा तो मैं मिस्र को फतह कर लूंगा। ये खत जब हजरत उमर बिन खत्ताब के पास पहुंचा तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने 4 बंदों को तैयार किया और खत लिखा और हजरत अमर बिन अलास की तरफ भेज दिया। जब वो बंदे उनके पास पहुंचे तो हजरत अमर बिन अलास देख करके कहने लगे हो तुसी 4 जने आए हो, लश्कर किथे आ? जब ये बात की ना उनसे तो हजरत उमर बिन खत्ताब का खत हजरत अमर बिन अलास को दिया गया। जब वो खत देख करके उन्हें पढ़ा तो हजरत उमर बिन खत्ताब के सदके जाऊं, उन्होंने क्या लिखा हुआ था? उन्हें फरमाया तूने 4000 बंदे मांगे हैं, ये मैंने 4 भेज दिए हैं, इनमें से हर बंदा जो है वो 1000 काफिर के मुकाबले में ताकतवर है। मैं इस पर ये बात करता हूँ, ये इस्लाम की ताकत है। मैंने कहा इकबाल तू दस। इकबाल कहता है बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है। इकबाल कहता है ये काफिरों के सामने मुसलमान जो है ना वो मईशत के बलबूते पर नहीं लड़ते हैं, पैसों के बलबूते पर नहीं लड़ते हैं, शोहरत के बलबूते पर नहीं लड़ते हैं, बड़े ज्यादा एटमी हथियार और जनाब ताकत और असलहा मौजूद हो इस बलबूते पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि इकबाल कहता है काफिरों के सामने मुसलमान जो है वो रब की तौहीद की ताकत से और मुस्तफा की मोहब्बत की ताकत से लड़ते हैं। इसलिए मैं कौम को यह पैगाम देता हूँ, क्या मिर्जा जेलमी जैसे बदबख्त बंदू को अपना इमाम ना बनाना। इमाम तो वो जो खादिम हुसैन रिजवी जैसा होना चाहिए। इकबाल कहता तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, देखे एहसासे ज़यां तेरा लहू गरमा दे और फकर की सान चढ़ा के तुझे तलवार करे, फितना है मिल्लत बैजा है इमामत उसकी। ये मिर्जा जेलमी जैसे और मिर्जा कादियानी काने जैसे ये जो इमाम बने हुए ना लोगों के बदबख्त, इनकी इमामत जो है वो फितना है। इकबाल ये बात कर गया, फितना है मिल्लत बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे। ये इकबाल की बात है कि उस इमाम की जो इमामत होती है वो फितना होती है जमाने में जो मुसलमानों को पकड़ करके बादशाहों के दरवाजे पे छोड़ दे। उठो अदालतुल हबीब से जुड़ जाओ, जिक्र मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा को आम करो और ज़माने पे छा जाओ।